अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर ऑफ कोर्स एंड बड़े मैचेस चल रहे हैं। पाकिस्तान का भी कल गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश और फ़खर जमान फाइनली बैक इन फॉर्म, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस फॉर पाकिस्तान एज वेल। और खूब छक्के चौके लगाए, 7 छक्कों की बदौलत उन्होंने 81 की इनिंग्स खेली है। ऑफ कोर्स ही इज़ बीन एक्सेप्शनल फॉर पाकिस्तान एंड फाइनली बैक इन फॉर्म वी कैन से। और जब उन्होंने गुफ्तगू की बाद में तो उन्होंने कहा कि वो इंजरी में भी खेल सकते थे। तो इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग कि एक सवालिया निशान है कि जब इंजरी थी उनकी तो शायद उनको ड्रॉप किया गया विदाउट हिज कंसेंट या उनको नहीं इन्फॉर्म किया गया। तो ऑफ कोर्स पे बात करेंगे फाइनली एंड फाइनली इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया गया। लोग लिंक कर रहे हैं इस मामले को इंजमामुल हक साहब के साथ, लेकिन ऑफ कोर्स इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ही वाज आउट ऑफ फॉर्म। और पहले से बात की जा रही थी कि फाइनली जब इंजरी से वापस आए, नी इंजरी थी इमामुल फखर जमान की, तो जब वापस आए तो इमाम को ड्रॉप किया जाए, इस पर ऑफ कोर्स अब बात करेंगे। लेकिन आज भी एक इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, दैट टू ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका, ही दे आर फेसिंग राइट नाउ न्यूजीलैंड टीम। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है फॉर ऑफ कोर्स पाकिस्तान अगेन South Africa. They need to win this match. They need to beat New Zealand for Pakistan's chances in this World Cup and of course for qualification in the semi-final as well. लेकिन क्योंकि of course हम straight to our panel, रिजवान सिद्दीकी finally back, मिस कर रहे थे रिजवान आपको, लोग मुस्कुरा रहे हैं लोग मिस कर रहे थे आपको एंड फाइनली आप भी वापस आ गए और फखर जमान भी फाइनली वापस आ गए, फाइनली बैक इन फॉर्म एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हाँ, मैं भी छुप गया था। आई थिंक मैं वेट कर रहा था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो तो मैं वापस बाहर आऊँ। लेकिन कल आई थिंक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट फखर जमान बट ओवरऑल पाकिस्तान टीम ने एक अच्छा स्टेटमेंट पास किया इवन दो इट वाज अगेंस्ट बांग्लादेश। लेकिन आपको लगा कुछ प्लेयर्स का, शाहीन शाह अफरीदी भी देखें तो पिछले 2-3 मैचेस से वो वापस फॉर्म में आते हुए नज़र आ रहे थे। उनमें इंटेंट और उनकी अग्रेसिवनेस वापस आई, उनकी बॉल बातें करना शुरू हो गई थी। बाकी उसके बाद आई थिंक वसीम जूनियर हैज़ बीन अ गुड एडिशन। कल जो फ़खर ज़मान और आगा सलमान की इंक्लूजन हुई, आई थिंक वो भी बहुत अच्छी चेंजेस थी। शायद मेरे नज़दीक ये चेंज एक मैच पहले हो जानी चाहिए थी, बिकॉज हमने देख ही लिया था इमाम स्ट्रगल कर रहे थे। और जो हमने पहले ही बात करी कि इन विकेटों पे बगैर सेट हुए आउट होना शायद इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना सेट होकर आप 40-50 रन करके आउट हो जाएं। सो गुड चेंजेस, थोड़ी सी देर तो हुई है इसमें, लेकिन अब आगे के जो भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान के ही मैचेस हैं सारे अब तो। लेकिन आई थिंक फ़खर जमान का बहुत ही अच्छा कमबैक। आई थिंक आई थिंक हमने इस पहले ही बात करी है कि एक लिफ्टर चाहिए होता है ऐसी टीम को टू कम बैक इन द टूर्नामेंट। आई थिंक फ़खर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को ऊपर से आके अग्रेसिव इनिंग खेल के एक कम बैक करा सकते थे। हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। सो आई थिंक अच्छा चेंज था फ़खर जमान का वापस आना। आई थिंक ही मिस्ड आउट ऑन हिज 100 करके जाना चाहिए था। बट ओवरऑल पाकिस्तान का एक गुड आई थिंक एक गुड आपकी मैसेज भेजा जो एक 31-32 ओवर्स में चेज़ करना। और जो आई थिंक जो कमर तोड़ी बांग्लादेश टीम की वो शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही कर दी थी। सो ओवरऑल येस, फाइनली पाकिस्तान टीम इज़ बैक नाउ। अब देखते हैं कि ये क्या बहुत ज़्यादा देर कर दी इन्होंने वापस आने में या अभी भी कुछ चांसेस हैं। ज्यादा देर कर दी या देर आयत दुरुस्त आयत, तो इस पे ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डालेंगे क्योंकि इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा हो गई हैं कि साउथ अफ्रीका दे नीड टू बीट न्यूजीलैंड टुडे एंड देन अगला मैच भी हारना है और अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को हराना है। तो ये इफ्स एंड बट्स पे बहुत हम बात करेंगे राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Of course, welcome back after commercial break. हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन बन चुकी है। कल के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं क्योंकि इंडियन नेशनल टीम द होस्ट नेशन दे आर टॉप ऑफ द टेबल, ऑफ कोर्स अनबीटन है अब तक। कौन इनको डिफीट करेगा, कौन इनको हराएगा, इस पे बहुत सी बातें की जा रही हैं क्योंकि मोस्टली इंडियन टीम रिजवान चोक करते हैं आगे सेमीफाइनल में। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। बट ऑफ कोर्स लुक्स लाइक इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है। साउथ अफ्रीका राइट नाउ प्लेइंग न्यूजीलैंड, सेकंड और थर्ड प्लेस आपने आमने सामने है। लेकिन जो असली जंग होने जा रही है वो होने जा रही है चौथी पोजीशन की। रिजवान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मतलब अफगानिस्तान अगर रिमेनिंग 3 मैचेस जीतता है तो दैट वुड बी देम फिनिशिंग ऑन द 4th स्पॉट। रिजवान, बिल्कुल वर्ल्ड कप आई थिंक अभी तो खैर ओपन है। देखा जाए तो श्रीलंका भी टेक्निकली तो कर सकता है 10 पॉइंट्स पे, बट वर्ल्ड कप डेफिनेटली इस वक्त ओपन है। और बात करें आई थिंक जो पाकिस्तान के चांसेस की बात करें तो बेस्ट चांसेस जो है वो न्यूजीलैंड के ही लग रहे हैं कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाए और पाकिस्तान पहुंच जाए, क्योंकि कंपैरेटिवली दूसरी टीमों के आसान मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया एक अफगानिस्तान से खेलेगा तो वो भी 10 पे आ जाएगा, फिर उसका इंग्लैंड से भी है। तो अभी भी बहुत सारे अगर मगर हैं, सिर्फ एक टीम नहीं
दो टीमें भी बाहर हो सकती हैं। सो वर्ल्ड कप इस वक्त डेफिनेटली बहुत ओपन है। पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मसला ये है कि रन रेट पे इस वक्त आप काफ़ी नीचे हो। आई थिंक अफगानिस्तान से भी आप नीचे हो रन रेट पे। सो वो एक स्ट्रगल होगा। बट अगर न्यूजीलैंड अपने अगले दो मैच, एक तो पाकिस्तान ने हराने हैं उनको, और आज अगर हारता है एंड इफ़ वो श्रीलंका से जीत भी जाता है तो 10 पॉइंट्स पे मुलाकात उनसे हो सकती है और फिर रन रेट पे डिपेंडेंट होगा। सो वर्ल्ड कप बाय एनी मीन्स अभी तक चारों टीमें कोई कंफर्म नहीं है। ये शायद इंडिया के अलावा आई थिंक अभी तीनों के लिए खुला हुआ है वर्ल्ड कप। तीनों टीमें रिप्लेस हो सकती हैं, जो कि डेफिनेटली कम चांसेस हैं, लेकिन इस वक्त अभी भी कोई क्वालिफाई कंफर्म स्पॉट नहीं हुआ है अभी भी। ठीक है, स्पॉट अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान टीम फाइनली बैक इन फॉर्म एंड जस्ट लाइक फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी इज बैक इन फॉर्म एज वेल। और जरा डिस्कशन उस पर ही करते हैं जहां से मामला शुरू हुआ था, जब इंडिया से मुकाबला हो रहा था पाकिस्तान का और शाहीन शाह अफरीदी को छक्के चौके पड़ रहे थे, तो रवि शास्त्री जो कि ज़रा जाने माने हैं, कोच भी रहे हैं इंडिया के, इंडिया टीम के साथ भी रहे हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कमेंट्री बॉक्स में बैठ के कि ही इज द ऑर्डिनरी बॉलर। और जो कमेंट्री बॉक्स में वो बैठे थे, जरा वो हम दिखाते हैं पिक्चर नाज़रीन को कि कमेंट्री बॉक्स में जब बैठे थे तो उनके साथ कौन मौजूद थे। इस पे ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। साजिद खान साहब ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। लेकिन हम बात करें रवि शास्त्री की, कमेंट्री बॉक्स में बैठ के जब उन्होंने ये गुफ्तगू की थी, अगर दिखा सके विंडो में कि जब मौजूद थे कमेंट्री बॉक्स में, तो उनके साथ इरफान पठान बैठे हुए थे जो मुस्कुरा रहे थे बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं अपनी राइट साइड पे। तो रवि शास्त्री ने कहा था कि ऑर्डिनरी बॉलर हैं साजिद भाई शाहीन शाह अफरीदी, तो ऑर्डिनरी तो वो तो उनके साथ बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे थे, ही वाज अ स्माइलिंग डक देयर, तो ऑर्डिनरी तो वो थे। अगर हम सही से बात कर सकें इरफान पठान की, तो अब तो जवाब दे दिया है शाहीन शाह अफरीदी ने। साजिद भाई सही से जवाब दिया है, टॉप पोजीशन भी मिल गई है उनको रैंकिंग में, नंबर 1 रैंकिंग में। पाकिस्तान के दोनों यानी ओडीआईज में बाबर आजम नंबर 1 पर हैं, शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 पर हैं। हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान के लिए ऐसा हुआ कि दोनों जो प्लेयर्स हैं ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए हैं। टॉप विकेट टेकर इन दिस टूर्नामेंट शाहीन शाह अफरीदी, 16 विकेटें, एडम ज़ैम्पा की भी 16 ऑफ कोर्स जॉइंट टॉप स्कोरर बन चुके हैं। जी साजिद भाई। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, जिस तरह आपने हर चीज को कवर किया। यकीनी तौर पर ये सियासी नफ्सियाती तौर पर जहनी मरीज हो चुके हैं रवि शास्त्री और ये इरफान पठान। और आपने जिस तरह इंट्रो में बताया, बेबी ऑफ फॉर ऑफ लीडिंग शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, और डिस्टर्ब इसलिए करना चाह रहे थे, कोई भी इंसान 100% कोई भी दिन 7 दिन एक दिन नहीं होते और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी दिन बैड डे होता है। जिस मुश्किलात के तहत और शाहीन शाह अफरीदी बुखार में एंटीबायोटिक खा के उनको भाग गए थे, पता चल गया था बीमार है, उन्होंने वक्त का फायदा उठाने के लिए सोशल मीडिया और दुनिया में शोहरत हासिल करने के लिए रवि शास्त्री और उसने जो हरकत की है उनको आज मुंह की खानी पड़ गई। 16 विकेट, एक ऐसी 16 विकेट ली है, उसने रिवर्स स्विंग भी करा है, शाइन से बॉलिंग की है, अली विकेट हासिल की है। तो कोई रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तानी सुपरस्टार बॉलर ने अपनी बॉलिंग से, अपनी एबिलिटी से आपके मुंह बंद करके, आपके पास अल्फाज हैं अब बोलने के लिए, आप बोले ना, आप कहां छुप गए, किसकी पीछे छुप गए आप जाकर? अब फरहान भाई, इरफान पठान कहां डांस करेंगे, कहां आलू गोश्त खाएंगे? आपकी सारी जिंदगी यही काम रह गया है, पीछे से वार करते हैं, फिर डांस करते हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं? आपकी हैसियत, आपकी एबिलिटी पूरी दुनिया को पता है, आप किस टाइप के थाली के बैगन है। इरफान पठान, आपने क्या नहीं बोला रवि शास्त्री के लिए जो कोच था, उसने तो हमेशा बोला इसको कोचिंग करने नहीं आती। तो आज खुद अपने गिरेबान में झांको, खुद अपने गिरेबान में झांको। और ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है। हमारे पास ग्रेट वसीम अकरम के बाद कोई टैलेंटेड बॉलर आया है, वो शाहीन शाह अफरीदी है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और उम्मीद करते हैं इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर होगा और अपने आप से लड़ के खेले और इनको बताए दुश्मन मुल्क को किस तरह क्रिकेट खेलती है। ये तो खाली गाय का गोश्त खाने की गोश्त देते, बीफ खाने को नहीं देते, बीफ नहीं खाते नहीं देते। तो तमाम चीजें यकीनी तौर पर उनके अगेंस्ट चले गई खेल के जरिए, वो तो करेंगे तो फाइनली जवाब दे दिया और अपनी साजिद भाई अपनी बॉलिंग से जवाब दिया। रिवांस में ऐड करें क्योंकि अभी जब आपको याद होगा अफगानिस्तान से आ रहे थे तो डांस कर रहे थे बहुत ज्यादा इरफान पठान, राशिद खान के साथ डांस कर रहे थे। अभी कल कह रहे हैं, पहले इतनी तनकीद की, वहां पे हंस रहे थे, वहां पे जैसे मैंने डक उनको पुकारा वहां बैठ के कमेंट्री बॉक्स में, और कल कह रहे हैं कि फखर जमान को मैन ऑफ द मैच नहीं देना चाहिए था, शाहीन शाह अफरीदी को आप दे देते।
तो व्हाट वी से अबाउट? देखिए, इंडिया को तो शाहीन शाह अफरीदी ने हमेशा से बकरी बनाया हुआ था अपने आगे, और वही आई थिंक वही खुन्नस जो है वो रवि शास्त्री ने ही बैठ के निकाली। उन्हीं शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं उड़ाया, वर्ल्ड कप 2021 हो या कोई दूसरे मैचेस हो, बल्कि रवि शास्त्री और विराट कोहली की कैप्टनसी और कोचिंग भी इन्होंने ही खाई है। सो उन्होंने डेफिनेटली ये खुन्नस निकाली, उसमें एक बात करी। और इरफान पठान के बारे में तो खैर क्या ही बात करें, आई थिंक वो तो एक पर्सनल अटैक्स भी शुरू हो गए, और जो इंडिया में रहते हुए आई थिंक थोड़ा सियासी हो जाएगी बात, लेकिन आई थिंक जो एक मुस्लिम अगर इंडिया में रहते हुए इस तरह की बातें करता है, सो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाके ये बातें करनी पड़ती हैं अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए, अपने आवाम को खुश करने के लिए, और वो काम हासिल करने के लिए जो वो मीडिया हालांकि पे जो इंडियन फैंस हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। आपने देखा जैसे पाकिस्तान टीम को वेलकम किया गया अहमदाबाद में, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां पे गई, जो प्यार दिया गया, बाबर आजम के नारे लगाए गए, तो वहां के फैंस जो क्रिकेट लवर्स हैं वो तो सपोर्ट करते हैं इस तरह के बयानात को, तो वो भी कहते हैं, नफी करते हैं इसकी कि दिस इज नॉट राइट। आई थिंक वो सिर्फ उससे एक जैसे कहते हैं ना, एक स्टंट करना चाहते हैं फेमस होने के लिए। आवाम तो जाहिर सी बात है चाहने वाली है, बाबर के भी फ़ैन है, शाहीन के फ़ैन है, आपने देखा नारे भी जिस तरीके से लगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और वहाँ के जो चैनल्स और वो जो काम हासिल करने के लिए आई थिंक एक इंसान को ये बातें करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से उसको काम मिलता है। खैर वो बातें असाइड, आई थिंक रवि शास्त्री और सबका मुंह बंद करवाया शाहीन आफरीदी ने, और यही हम चाहते हैं कि वो सिर्फ बॉल से और ग्राउंड में जवाब दें, जिसका जवाब शाहीन शाह अफरीदी ने दिया। वो तो वहां पे तो आप कह रहे हैं ना कि शाहीन को सपोर्ट कर रहे हैं, या जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो हमारी तनकीद कर रहे हैं, वो तो विराट कोहली को नहीं छोड़ते साजिद भाई। अखबार में लिखा हुआ आता है, उनके अखबार जलाए जा रहे होते हैं उनके फैंस, और फिर वो जब जीरो पे आउट हो गए, पहले जब सेंचुरी करना चाह रहे थे क्योंकि उनकी सेंचुरी काउंट सचिन तेंदुलकर से ऊपर होने वाली है, तो वो सेंचुरी के लिए क्यों खेल रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स बात कर रहे थे। फिर जब जीरो पे आउट हो गए मारने के चक्कर में, तो वो जीरो पे क्यों आउट हो गए, तो वो तो विराट कोहली से खुश नहीं है, उनकी कदर नहीं करते वहां के फॉर्मर क्रिकेटर्स। साजिद भाई, अपना क्रिकेट एक लॉबी है, गावस्कर लॉबी है, सचिन तेंदुलकर लॉबी है, और सर विराट कोहली को मानते नहीं, उनको खिताब सर का होना चाहिए। और विराट कोहली ने तो इंडिया की क्रिकेट को और धोनी ने जान डाल दी है। और पास के जो माजी के क्रिकेटर हैं, कपिल देव, रवि शास्त्री, गावस्कर, ये तमाम लोग ये बहुत बदबूदार हैं। ये विराट कोहली एक जेंटलमैन क्रिकेटर है और स्पोर्ट लवर है, उसकी हम सपोर्ट करेंगे। और जो बदबूदार है उनको यकीनी तौर पर उनके जो पहलू है वो आपको नजर आ गया होगा, उस तरह की बातें करते हैं जिस तरह की शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं। मगर ये चीज को मानना पड़ेगा, विराट कोहली और धोनी के कभी इस तरह के बयान नहीं देखेंगे। और पाकिस्तानी इंडियन जो खिलाड़ी हैं कितने जेल हैं, जो पास के अभी की क्रिकेटरों की बात कर रहा हूँ। और सर विराट कोहली का तो वहां कोई नेमल बदल नहीं है, मगर ये गावस्कर रावी, सचिन तेंदुलकर रावी, रवि शास्त्री, कपिल देव, ये और इरफान पठान जो थाली के बेगन है, आलू गोश्त खाते हैं राशिद खान के साथ और राशिद खान की गोद में बैठ जाते हैं। तो बात ये हो रही है यार, इनका तो कैरेक्टर क्या है, इतने बड़े प्राइम टाइम पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम तो जाहिर कर रहे हैं इनको अपनी गुफ्तगू में इनसे बात करके, मगर हमारे शेर ने उनकी अपनी बॉलिंग से उनका मुंह को शीशा दिखा दिया। को सोचो, को समझो, किसी के लिए कमेंट्स करते हो नेशनल टीवी में बैठ के, और आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए। आईसीसी के वर्ल्ड रैंकिंग में आए बच्चा, तो इसको यकीनी तौर पर आईसीसी को बोलना चाहिए, कमेंट्री करे मैच के दौरान जो हो रहा है वो बोले, पर्सनल ना नहीं हो, किसी के एजेंडे पे किसी को डैमेज करने वाले आप कौन होते हो, किसी के कैरियर से खेलने वाले आप कौन होते हो, आपको किसने दिया ये इख्तियार, किसी के कैरियर से आप खेल के कमेंट्री में किसी का कैरियर डैमेज करना चाहते हो। बिल्कुल। अच्छा साजिद भाई, एक और चीज़ में कि अब जरा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का भी कल इंपॉर्टेंट मैच था। ज़हीर अब्बास साहब उनके वेल नोन, हम कदर करते हैं उनकी, उनके बयानात आते हैं। उन्होंने रिसेंटली ये बात की है कि जो पाकिस्तान टीम गिरी है वो जो भारत से शिकस्त हुई थी उसके बाद ही असली जो डैमेज हुआ, उसके बाद जो जितनी शिकस्तें उसके बाद हासिल हुई हैं 3, और उसके बाद हार गए आप मैचेस, उसका रीजन यही था कि आप भारत से आ रहे थे, उसके बाद से मोराल आपका गिरा। तो इज इट ट्रू, या कल के बाद हम कह सकते हैं कि फाइनली कम बैक है, चांसेस हैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड को आप हरा के आगे आ सकते हो? देखिए बात कौन कर रहा है, एशियन ब्रिलियंट ज़हीर अब्बास, सेंचुरियों की सेंचुरी, रन बनाने की मशीन, दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह। और इंडिया को जितना उन्होंने मारा है ना, अब उस जैसा प्लेयर तो 78 से लेकर 83 तक उस जैसा प्लेयर तो आ ही नहीं सकता। उनकी बात 200% है। और इंडिया के जितने भी बॉलर थे उनसे डरते थे, बस कर दो ज़हीर, बस कर दो। तो ज़हीर भाई जो बात कह रहे 200% सही कह रहे हैं, वो क्रिकेट खेलते भी हैं, कप्तान भी गुजरे हैं
उनसे ज्यादा क्रिकेट समझता कोई नहीं है। उनकी बात का कोई अमल बदल नहीं है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, हम ज़हीर अब्बास जैसा प्लेयर, ज़हीर अब्बास जैसा इंसान पैदा नहीं कर सके। और ज़हीर अब्बास साहब तो कभी बैट पे बॉल भी लगने नहीं देते थे। तो ऐसे ज़हीर अब्बास साहब जो 7 सेंचुरी कंटिन्यू बनाई, वर्ल्ड रैंकिंग में आए पाकिस्तान के ओडीआई क्रिकेट में, अगर आप खेल रहे होते तो सबको पीछे छोड़ देते। तो मैं उनकी बात को सेकंड करूंगा सर ज़हीर अब्बास साहब की। ठीक है, सेकंड करके कि भाई भारत से शिकस्त हुई है। रिजवान, डू यू फील द सेम कि भारत से शिकस्त हुई है, या फिर हम ये तो कहते ही आ रहे हैं एशिया कप में आप जब श्रीलंका से हार गए कि फॉर्म तो वहां से ही लगी हुई थी, हालात वहीं से थे, फिर आप वही सेम टीम वहां लेके गए। वर्ल्ड कप में भी आप 2 मैचेस जीते, किससे जीते? श्रीलंका एंड नीदरलैंड, एंड यू एक्सपेक्ट टू विन द वर्ल्ड कप आफ्टर विनिंग दोस 2 मैचेस। लेकिन इंडिया के खिलाफ आपने देख लिया क्या हुआ। डेफिनेटली इंडिया के खिलाफ चाहे दोनों साइड पे, अगर आप इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं या पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं, एक इम्पैक्ट तो आता है और मेंटल प्रेशर भी बढ़ता है आप पे। लेकिन यही प्रोफेशनल प्लेयर को करना होता है कि वो उठ खड़े हो दोबारा और उसको फिर आगे के मैचेस देखने पड़ते हैं। सो इंडिया के मैच से डेफिनेटली इम्पैक्ट आया। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसी टीमें, शायद बिफोर द वर्ल्ड कप भी अगर हम बात करें तो शायद हमें डीप डाउन इनसाइड पता था कि यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया विल बी अ टफर चैलेंज, इनसे जीतना बहुत मुश्किल होगा। हाउएवर इन दोनों के अलावा पाकिस्तान शायद सारे मैचेस या ज़्यादातर मैचेस जीत के ईजिली क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। लेकिन चीज़ें थोड़ी उसके बरक्स हुई और उसके बाद गिरने के बाद फिर यहाँ पे तनकीद भी शुरू हुई। सो वो इम्पैक्ट तो डेफिनेटली किया, जिसके बाद वो सही से उठ खड़े नहीं हो सके पाकिस्तान टीम। फिर वो कॉम्बिनेशन का सही बैठना, रिप्लेसमेंट सही चीज़ें, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ना आना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखें, आई थिंक 1-2 चीज़ें जो कैचेस छूटे या उसकी वजह से एकदम से वो गेम का मोमेंटम चेंज हो गया और गेम उनकी तरफ चल गया। तो बहुत सारी चीज़ें थी। और जहाँ तक बात है कि इंडिया के इम्पैक्ट तो फॉर श्योर करता है, चाहे जितने भी बड़े प्लेयर हो। और फिर जो वहाँ पे माहौल था, जो हमने उससे पहले से भी बात करी कि 1.5 लाख आवाम होगी वहाँ पे, जिसमें से शायद चंद 100 भी पाकिस्तानी ना हो, वो पूरे इंडियन होंगे। और फिर जिस तरीके से उन्होंने उस के अराउंड माहौल बनाया, सो उसने डेफिनेटली, नज़र तो यही आ रहा है कि उसने मेंटली काफ़ी इम्पैक्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान टीम को मेंटली अफेक्ट किया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे ऑफ कोर्स बिग गेम। साउथ अफ्रीका राइट नाउ प्लेइंग न्यूजीलैंड, और टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, बट लुक्स लाइक देयर डिसीजन वाजंट राइट बिकॉज़ 357 for 4 for South Africa in their first inning and their 50 overs. So 358 का टारगेट है न्यूजीलैंड के लिए। लेट्स सी के कैसा चेज होता है। विल कम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी हाँ, साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम ने अपनी इनिंग्स मुकम्मल कर ली है एंड 357 for 4 अगेन। रिजवान, क्विंटन डिकॉक, मतलब कैसी परफॉर्मेंसेस वो दिखा रहे हैं। उस दिन मजाक भी कर रहे थे वैसे तो कि इमाम उलग की इनिंग्स देख कर आएंगे, लेकिन वाकई 4 सेंचुरीज इन दिस वर्ल्ड कप। 7वां मैच खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका एंड ऑफ कोर्स इज लास्ट एवर वर्ल्ड कप। कैन यू बिलीव दैट? मतलब ये तो साउथ अफ्रीकन बोर्ड उनको कहेगा बस कर दें आप, प्लीज कैरी ऑन विद द टीम। आई थिंक वो दिया बुझने से पहले जो भपका सा मारता है, ये वो वाला सिनेरियो है। आई थिंक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। उनके पहले भी वर्ल्ड कप गए हैं अच्छे, लेकिन आई थिंक 4 सेंचुरीज दे देना, और आज उनकी टोटली डिफरेंट इनिंग थी। इट वाजंट कि बॉल 1 से अग्रेसिव आके उन्होंने आखिर तक अग्रेसिव खेला, आज डिफरेंट टाइप ऑफ इनिंग थी। तो जाने से पहले डेफिनेटली वो अपना एक अपने आप को रजिस्टर करवा कर ही जाना चाह रहे हैं। और आए थे और आई होप कि ये परफॉर्मेंसेस उनके लिए ऐसी हों कि वो इस दफ़ा जो एक चोकर का लेबल है वो हट सके, और बड़े मैचों में जाके अगर वो अगर तो पाकिस्तान टॉप 4 में ना हो, पाकिस्तान अगर है तो फिर तो चोक करना चाहिए उनको, नहीं? हाँ, फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही करेंगे डायरेक्ट फिर सेमीफाइनल में फाइनल में जाकर। लेकिन आई थिंक डिकॉक की डेफिनेटली उनकी इनिंग की जितनी तारीफें की जाए कम है। वो बहुत ही अमेजिंग अपने फॉर्म ऑफ हिज लाइफ टाइम जिसे हम कह सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ओपनर्स ना, तो हम जरा बात करते हैं कि द हार्ड हिटिंग ओपनर्स हो। पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स 11 कह सकते हैं 1192 बॉल्स बाद एक छक्का लगाया था जो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक ने लगाया था। तो ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं साजिद भाई, ओपनिंग डिपार्टमेंट की जब हम बात करें तो फाइनली ड्रॉप कर दिया है इमाम उल हक को, लेकिन अब लोग इसको लिंक कर रहे हैं इंजमाम की स्टोरी से कि यार अब इंजमाम बचाने के लिए नहीं है इमाम को। तो इज इट कह सकते हैं ये, क्योंकि उनका तो ताल्लुक ही अलग है, आउट ऑफ फॉर्म थे और उनका मामला ही अलग है पूरा। आपकी बात को सेकंड करूंगा, आउट ऑफ फॉर्म थे। 2 जो शॉट मारे हैं, जो हुक पर आउट हुए हैं ना, उनको ड्रॉप किया है। इस टूर्नामेंट में 4 हुक पे आउट हो चुके हैं वो, 4 बार बाउंसर्स पे आउट हो चुके हैं वो जी। इस टूर्नामेंट में। चला भाई, बिल्कुल यही बात है।
और यही इसी वजह से उनको ड्रॉप किया गया है। जो कोचिज हैं वो बिल्कुल नाहल फैल है, वो एनालिस्ट है, वो काम नहीं कर रहे। सिफारशी जब लोग इस तरह आएंगे और लड़कों को वीक पॉइंट नहीं बताएंगे तो फिर दूसरी चीज ये देखो तला, कल आपको 2 ओवर पहले स्कोर करना था, इतने बड़े आपने मैनेजमेंट रखे हुए, जो स्टाफ रखा हुआ है उन्होंने बताया भी नहीं। और दूसरी चीज ये देखें, जो मीडिया कोऑर्डिनेट गया नाहल किया हुआ है, जो फकर बात कर रहा है, हम 8 साल से साथ हैं, तो ये तमाम चीजें अच्छी नहीं है। जो पाकिस्तानी प्लेयर बात कर रहा हो तो मीडिया कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और इस तरह की बात जब मार्केट में आती है तो यही बातों तो हमारा तमाशा बनता है। तो इमाम अल हक की बैड फॉर्म थी और फकर की गुड फॉर्म, जो उसे 8-7 छक्के मारे, आउटस्टैंडिंग छक्के मारे, और बाबर की बैट कप्तानी, वहाँ इफ्तिखार को भेजना चाहिए था। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, हमें 2 ओवर पहले करना चाहिए। भारत ये चीज बताना, मैच जरूर जीत गए मगर इस मैच और हमारा बांग्लादेश का कोई मैच नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं उसके लिए 4 में जाने के लिए, तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, मॉडर्न क्रिकेट बहुत आगे चले गई है। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, इंडिया को देख लें, तो साउथ अफ्रीका को देख लें, ये बहुत बड़ी टीम है। उनकी कारकर्दगी हर शोबे में बहुत बेहतर है। हमारी शोबे में सिवाय सियासत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर हमारा कोचिंग स्टाफ ने जो कारकर्दगी दिखाई है, फिर उन्होंने अपना फॉरेन कोच जो बैट प्लानिंग की है ना, तो ये हमारे अगेंस्ट चले गए हैं। तो आगे आज के मैच के ऊपर डिपेंड करता है। फिर 4 तारीख को जो मैच आप खेलेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप किस प्लानिंग के पे जाते हैं। मगर ये अच्छी चीज हुई है, 100 रन की पार्टनरशिप बनी है, जिसकी हम हमेशा बात कर रहे थे। हमारी पार्टनरशिप उस तरह की नहीं हो रही। 12 एक चीज अच्छी हुई है, उसको सराहना चाहिए। मगर ये नहीं समझता मैं 4 में आ जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको इतना अच्छा नहीं, न्यूजीलैंड के लिए आपको बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छे हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, उनकी लेंथ बहुत अच्छी है, बॉल जो खेलते हैं उनकी फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है। इतना आसान नहीं है, और तला डे मैच है 4 तारीख को, तो ये चीज भी बताना जरूरी है, और हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है वो। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो पाकिस्तान टीम के साथ आ रही है रिजवान, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो DRS डिसीजंस, एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जब ले रहा है रिव्यू तो ना कप्तान को कोई गाइडेंस दी गई है कोच की जानिब से कि कब आपने DRS लेना है। बॉलर कह रहा है ले रहा है, लेकिन बॉलर जब स्लो हम उसका दिखाते हैं, स्लोमो दिखाते हैं, देखें कितना अपिश था ये जो हिट हुआ है पैड पे, मतलब ऊपर थाई पैड पे शायद हिट हुआ है ये जाके। तो ये डिसीजंस मतलब ये ना कोच बता रहे हैं, अब आप इंटरनेशनल कोच ला के रख लेते हैं, आपने भी लाना था भाई, पार्ट टाइम लाना है तो लेकर आना है आपने, लेकिन ये बता नहीं रहे। देखें कितनी ऊपर थी बॉल ये। हाँ नहीं, देखिए कोच का तो इसमें खैर ताल्लुक नहीं, ऑन फील्ड डिसीजन होता है वहाँ पे। लेकिन आई थिंक जो DRS को ओवरऑल जो सिस्टम में आई थिंक जहाँ पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है वो एक कीपर के एंड से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप रिजवान को देखें तो उनकी बड़ी कैजुअल अप्रोच होती है, उनसे जब भी पूछो तो वो बिल्कुल ही वो हाथ उठा लेते हैं, मुझे नहीं पता। उधर फौरन ही ना, जब आप देखते होंगे, जब जैसे ही कोई हिट होता है तो जब कैमरा जाता है कोच की तरफ तो उनके पास लैपटॉप है, iPad उन्होंने रखे होते हैं, फॉरेन डिसीजंस देखते हैं, तो दे कैन कॉल दैट। 15 सेकंड्स तो बहुत है। और आप ये इंडिया की टीम के साथ देख सकते हैं, उनके कोच वहां से इशारा करते हैं, कॉल करते हैं कि यस, तभी इतना लेट है। ये देखें फर्स्ट सेकंड 1 सेकंड रहता था तब जाके बाबर आजम ने रिव्यू लिया, वो भी हारिस रऊफ के कहने पे। और जब उनका स्लोमो हमने देखा तो वो जब बॉल कराते हुए आगे गए तो उनका अपना हेड तो नीचे था, तो उन्होंने तो खाली एक कॉल किए थे, कितना ऊपर ये था। हाँ आई थिंक कोचेस क्या है, लेकिन हाँ इतना टाइम होता है कि वो भी क्योंकि वो मैच उनके सामने टीवी भी लगा होता है, तो वो देख के इशारा अंदर से कर देते हैं कि रिव्यू करना है या नहीं करना है, उनका भी है। फिर खैर ऑन फील्ड आई थिंक ओवरऑल ये इस केस में तो अगर जो अभी हम देख रहे हैं इसमें तो क्योंकि बाबर भी विकेट के सामने ही खड़े हुए थे, तो आई थिंक कवर्स पे या मिड ऑफ की जाने वो खड़े हुए थे, तो आई थिंक उनके पास भी ये व्यू था कि कहाँ बॉल लगी है। सो वो ये तो उनका भी डिसीजन हो जाना चाहिए था, क्योंकि रिजवान भी थोड़े ब्लाइंड हो गए थे। बट आई थिंक ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कीपर का ज़्यादा अहम रोल, क्योंकि बॉलर तो अपनी एक्साइटमेंट में वो तो हर चीज़ ही रिव्यू करना चाहते हैं। वहाँ डिसीजन आता है जो सामने आपके प्लेयर्स खड़े हुए हैं, या तो वो या फिर कीपर, डिपेंड करता है कि रिकॉर्ड बिहाइंड का है। सो इवन उस केस में भी रिजवान ने भी कभी भी सही तरीके से गाइड या सही वाले रिव्यूज नहीं दिलवाए हैं, और ना आई थिंक बाबर अपने हिसाब से एक सही अच्छा, एक और बहस चल रही है रिजवान साजिद भाई आपकी तरफ होगा, ये एक और बहस चल रही है। कीपर तो पता नहीं कहाँ, उनके बारे में तो वैसी तनकीद होती है रिजवान के बारे में कि वो TRP लेने की कोशिश करते हैं, भाई चोट लग गई, ये हो गया वो गया। और इवन मुल्तान सुल्तान ने ये पोस्ट किया था कि समटाइम्स इट्स एक्टिंग एंड समटाइम्स इट्स इंजरी, तो ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे होते हैं वो, मतलब इतना ऐसी बात उन्होंने ट्वीट किया। अब ज़ाहिर इसमें सदाकत है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन अगर सरफराज यहाँ पे होते तो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, फैंस कह रहे हैं ये रिव्यू लाजमी, उनको पता होता कि कहाँ रिव्यू लेना है कहाँ नहीं लेना।
देखिए सरफराज का तो मेंबल बदल नहीं है, शार्प कप्तान है, प्रेजेंट माइंड है, कप्तानी जब कर रहे होते हैं, कीपिंग कर रहे होते हैं, पूरा माइंड सेट से कर रहे होते हैं। और जहां तक रिजवान की बात की, वो अदाकारी पर ज्यादा शोर मीटर पर ज्यादा रहना चाहते हैं, और बहुत ही ऐसे चीजें हैं जो आप हमें अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, जो लोग खुद ये बात को कह रहे हैं। मगर जो आपने बात की ना सरफराज की, वो हर बॉल पे उठता है, बॉल पे बैठता है, तो प्रेजेंट माइंड पे होता है, बॉल जेन्युइन बात करता है, सेकंड में बात करता है हमें लेना है या नहीं लेना। दूसरी चीज आप ये देखेंगे, एनालिस्ट किस बर्फ की दुआ है, एनालिस्ट कोच के साथ बैठे होते हैं, एनालिस्ट मॉनिटर कर रहा होता है, ये तमाम चीजें उनके भी काम की जिम्मेदारी है, हाई पेड आप जिम्मेदार है। मगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये चीज तो रिजवान ने समंदर में छोड़ दिया इसको, बाबर को समंदर में छोड़ दिया। जब कप्तानी आड़े हाथ आ जाए, कप्तानी आपके मजा लेने की ख्वाब देख रहे हो, तो ये तमाम चीजें हो। फिर लाहौर कलंदर जिस तरह काम कर रहा है, अब मोहसिन खान को चीफ सिलेक्टर बनना चाहिए क्या आकिब जावेद को बनना चाहिए? पहले तो मुझे ये बताओ यार, मैंने तो पहले कह दिया था आकिब जावेद ने काम लगा दिया एनजी का, तो बात ये हो रही है मोहसिन खान एक जेन्युइन बंदा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चलो काफी कप्तान ने, मोहसिन खान ने जब पाकिस्तान को सीरीज जिताई थी, मैं डंके की चोट पे कैसे अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद ओडीआई सीरीज हार गया, डोर को डोर जाके खटकाया है, कल आपने मैच नहीं जीतना, तो ये मोहसिन खान साहब से पूछा जाए, उनके दौर में ही हुआ था। जी आपने अपनी जिक्र किया ना लाहौर कलंदर्स का, वो तो इंडिया से भी तनकीद हो रही है लाहौर कलंदर्स पे, बहुत तनाजात जो जन्म ले रहे हैं वो लाहौर कलंदर्स की वजह से ले रहे हैं। चाहे शाहीन सरवरी को T20 का कप्तान बनाने का मामला हो, आरिस रऊफ को खिलाने का, इतना उनको पड़ रही है। सब ये बात कह चुके हैं कि भाई आप T20 फॉर्मेट में आप अच्छे बॉलिंग कराते हैं, कि जब वनडे में आते हैं 80-90 रन आपको पड़ रहे हैं। चलो अगर 70 रन ही पड़े तो 7 की इकोनॉमी के साथ कौन वनडे में इन पिचेस पे खेलता है? मतलब आप मोहम्मद सिराज को देखें ना, मोहम्मद शामी को देखें, लास्ट मैच में शामी ने क्या किया है, आई गेस 4 विकेट्स लिए हैं फॉर जस्ट 22 रन्स। तो आप दूसरे बॉलर्स को तो देखें जो आपके मतलब आप वो जो सर्किट से होकर आ रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेलकर आ रहे हैं, जिनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है। साजिद भाई देखिए शामी की बात कर रहे हैं, सिराज की बात कर रहे हैं, उनकी जो बॉलिंग करने का स्टाइल है, गुड लाइन बॉलिंग करते हैं, नया बॉल पुराना बॉल उनको करना आता है। और हमारे लड़के 2020 से बाहर नहीं कर रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को एंजॉय नहीं देते। जब हमारा सिस्टम इतना गंदा हो जाए, एजेंट टीम में शामिल करा दिया जाए और लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला, असल चीज होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। 4 दिन के माफी चाहूंगा रिजवान, जल्दी से स्पेयर करेंगे, 20 सेकंड्स हमारे पास। लाहौर कलंदर्स तनाज़ात की वजह बन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, ये हर्षा बुगले कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल नज़र तो यही आ रहा है, और साजिद भाई ने भी जिस तरह बोला, और ये पहले ही हमारे शो में बोल चुके हैं कि आकिब जावेद ने काम लगा दिए इंतज़ाम अलग का। सो ये बातें उसमें सदाकत तो है, और आई थिंक जितना वो पुश कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के लिए, और ओवरऑल अगर आप टीम में भी प्लेयर्स देखें तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल सी एक फ्रेंचाइज है। तो इसमें तो डेफिनेट आई थिंक आकिब जावेद हो या मोहसिन खान हो, आई थिंक पीसीबी को जो काम करना पड़ेगा वो सही प्रोसेस पे काम करेगी, रादर देन कि कोई 17 साल का बच्चा देखा और उसको लिया है आप टीम में। इसके बजाय आप डोमेस्टिक सर्किट में जो भी है, अगर आपको टैलेंट आइडेंटिफाई भी करते हो तो उसको डोमेस्टिक तक फास्ट ट्रैक भले आप दे दो, लेकिन फास्ट ट्रैक देके टीम में, इंटरनेशनल टीम में नहीं लेकर आना, सिस्टम के थ्रू आए। बहुत शुक्रिया रिजवान सिद्दीकी और साजिद खान साहब आज प्रोग्राम में शरीक थे, और हम रिक्वेस्ट के लोग मिस करते हैं रिजवान को, रिजवान कल भी हमारे साथ मौजूद है। ख्याल रखिए, कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह।